हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 11 के दूसरे श्लोक में अब आ गए। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, भवाप्ययो ही भूतानाम श्रुतो विस्तरशो मया त्वत कमलपत्राक्ष महात्म्यम अपि चाव्ययम। अर्थात, हे कमल नयन, मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय के विषय में विस्तार से सुना है और आपकी अक्षय महिमा का अनुभव किया है। यहाँ पर अर्जुन प्रसन्नता के मारे भगवान श्री कृष्ण को कमल नयन कहकर संबोधित करता है, क्योंकि उन्होंने उसे विश्वास दिलाया है कि मैं समस्त भौतिक जगत की उत्पत्ति तथा प्रलय का कारण हूँ। अर्जुन को यह ज्ञात है कि समस्त उत्पत्ति तथा प्रलय का कारण होने के अतिरिक्त वे इन सब से पृथक रहते हैं। जैसा कि भगवान ने 9वें अध्याय में कहा है कि वे सर्वव्यापी हैं, तो भी वे सर्वत्र उपस्थित नहीं रहते। यही भगवान श्री कृष्ण का अचिंत्य ऐश्वर्य है, जिसे अर्जुन स्वीकार करता है कि उसने भली भांति समझ लिया है। और अगले श्लोक में जानेंगे कि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से आगे क्या कहा। तब तक मेरे साथ प्रेम से कहिए, हरे कृष्णा, राधे राधे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 11 के तीसरे श्लोक में अब आ गए। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, एवमेतत् था तत्वम आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तम। अर्थात, हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूँ, किंतु मैं ये देखने का इच्छुक हूँ कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं। मैं आपके उसी रूप के दर्शन करना चाहता हूँ। भगवान ने ये कहा है कि उन्होंने अपने साक्षात स्वरूप में इस ब्रह्मांड के भीतर प्रवेश किया है, फलतः यह दृश्य जगत संभव हो सका और चल रहा है। जहाँ तक अर्जुन का संबंध है, वो भगवान श्री कृष्ण के कथनों से प्रोत्साहित है, किंतु भविष्य में उन लोगों को विश्वास दिलाने के लिए जो भगवान श्री कृष्ण को सामान्य पुरुष समझ सकते हैं, वो भगवान को उनके विराट स्वरूप में देखने का इच्छुक है, जिससे वे ब्रह्मांड के भीतर से काम करते हैं, यद्यपि वे इससे पृथक हैं। और अगले श्लोक में जानेंगे कि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से आगे क्या कहा। तब तक मेरे साथ प्रेम से कहिए, हरे कृष्णा, राधे राधे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 11 के चौथे श्लोक में अब आ गए। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, मन्यसे यदि तच्छक्यम मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। अर्थात, हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप के दर्शन करने में समर्थ हो सकता हूँ, तो कृपा करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखलाइए।